तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग ग्रामर सेक्शन को शुरू करने वाले हैं और ग्रामर सेक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 3 से लेकर के 5 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आराम से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। बट क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल को समझेंगे कि आर्टिकल किसे कहते हैं, फिर आर्टिकल के टाइप्स को देखेंगे, उसके बाद आर्टिकल के यूज को पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं आर्टिकल को। अगर कोई भी आपसे पूछ दे कि आर्टिकल किसे कहते हैं, आर्टिकल क्या होता है, सिंपल से लैंग्वेज में आपको रिप्लाई करना है कि आर्टिकल नाउन या फिर नाउन फ्रेज के पहले, है ना, आर्टिकल जो है ये नाउन या नाउन फ्रेज के पहले आकर उस नाउन के खास होने या ना होने का बोध कराता है। बस आर्टिकल का इतना ही काम है कि आर्टिकल नाउन या फिर नाउन फ्रेज के पहले आएगा और वो नाउन जो है जिस नाउन के आगे आर्टिकल आया है वे नाउन खास है या नहीं है इसको बताने का काम करता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर हम लोग नाउन तो समझते हैं बट ये नाउन फ्रेज क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल देखिए और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। हम यहां पे लिखते हैं राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। यहां पे बॉय हमारा एक नाउन है और इस नाउन के पहले यहां पे क्या आया है, ए आया है, यानी कि ये आर्टिकल है हमारा। अब ये नाउन तो समझ में आ गया होगा कि कभी कभी डायरेक्टली नाउन के पहले हमारा आर्टिकल आ जाता है और बहुत बार ऐसा होता है कि नाउन के पहले नहीं बल्कि नाउन फ्रेज के पहले आता है। अब इसी एग्जाम्पल को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं। देखिए यहां पे लिख रहा हूं राम इज ए वेरी गुड बॉय, राम इज ए वेरी गुड बॉय। तो अब यहां पे गुड बॉय, ये बॉय जो है हमारा नाउन है और उससे पहले गुड आया जो एक एडजेक्टिव है और उससे पहले वेरी आया जो एक एडवर्ब है। तो ये वेरी गुड बॉय ये हमारा नाउन फ्रेज हुआ और अगर ऐसे में किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे या फिर एडवर्ब रहे तो वहां पे हम लोग नाउन के पहले यूज नहीं करते आर्टिकल का बल्कि उस एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के आगे हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पे वेरी के पहले जो सो आर्टिकल का यूज किया गया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा कि नाउन जो है, आर्टिकल जो है वे नाउन या नाउन फ्रेज के पहले आता है और वो नाउन खास है या नहीं है इसका बोध कराता है। अब चलिए आगे समझिएगा। आर्टिकल के टाइप्स को जान लीजिए। आर्टिकल को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया हुआ है। सबसे पहला है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनिट आर्टिकल। अब हम लोग इस डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दोनों को एक साथ मैं समझा दूं कि डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। किसी भी नाउन के आगे जब डेफिनिट आर्टिकल आएगा तो यह पता चलता है कि वह नाउन खास है, यानी किसी भी नाउन के आगे अगर डेफिनिट आर्टिकल आ जाएगा तो वो नाउन खास होगा। डेफिनिट आर्टिकल में कौन सा वर्ड आता है तो द आता है, इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। तो किसी भी नाउन के आगे अगर डेफिनिट आर्टिकल आ जाता हो, द का यूज किया जाता हो, समझ जाइए वे नाउन खास है। तो खास नाउन को बताने के लिए हम लोग द का यूज करते हैं और अगर किसी नाउन के आगे ए या एन आ जाए तो समझ जाइए वो नाउन खास नहीं है। तो ये 2 आप लोग को बातें याद रखनी है। डेफिनिट आर्टिकल खास नाउन के पहले आता है, इनडेफिनिट आर्टिकल जब नाउन खास नहीं होता है तब जो सो आता है। किस तरह से, चलिए यहां पे हम एक एग्जांपल लिखते हैं। आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। यह बुक हमारा क्या है, नाउन है और इस नाउन के पहले एक वर्ड आया है ए, ये ए हमारा क्या है, आर्टिकल है। अब ये जो आर्टिकल आया है तो ए और एन हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और ये ए या एन नाउन के आगे तब यूज किया जाता है जब वो नाउन खास नहीं होता है। मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, कौन सी किताब पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ रहा हूं, कुछ पता नहीं है, यहां पे खास नाउन नहीं है इसलिए यहां पे ए का जो है सो यूज किया गया हुआ है। बट जब कोई खास नाउन आ जाए या किसी नाउन को खास बना दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में उस नाउन के आगे हम लोग डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। किस तरह से, जैसे हम यहां पे एग्जांपल दे रहे हैं, आई एम रीडिंग द बुक, आई एम रीडिंग द बुक विच यू गेव मी यस्टरडे, मैं वो किताब पढ़ रहा हूं जो किताब तुमने मुझे कल दिया। तो यहां पे अब नाउन को खास कर दिया जा रहा है कि वही किताब पढ़ रहा है जो किताब उसने दिया है।
तो जब नाउन को खास बनाया जाता है तो ऐसे ऐसे नाउन के आगे हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं डिफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब कोई नाउन खास होता है तो उसके आगे डिफिनिट आर्टिकल यानी कि द का यूज किया जाता है, और जब कोई नाउन खास नहीं होता है तो इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए या एन का यूज किया जाता है। अब हम लोग चलिए सबसे पहले यूज को पढ़ लेते हैं, और सबसे पहले जो है सो ये डिफिनिट आर्टिकल के यूज को हम लोग पढ़ेंगे कि डिफिनिट आर्टिकल का कहां कहां पे यूज किया जाता है। तो सबसे पहली चीज तो आपको मालूम हो गई है कि ये डिफिनिट आर्टिकल यानी कि द जो है वे खास नाउन के आगे यूज की जाती है। जब नाउन को खास बनाना हो, खास कर देना, खास बनाना हो तो वहां पे आप डिफिनिट आर्टिकल का यूज कर लीजिए। अब कुछ ऐसे नाउन हैं जो ऑलरेडी खास है, तो अब चलिए वो कौन कौन से ऐसे नाउन है जहां पे हम लोग द का जो यूज करते हैं और सारी चीज को समझते हैं। सबसे पहला यूज याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के आगे डिफिनिट आर्टिकल यानी कि द का यूज किया जाता है। और बोर्ड एग्जाम में 2018 से लेकर के 23 बोर्ड एग्जाम तक शायद 2 या 3 बार इससे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो ये बातें आप लोग को याद रखना। देखिए इसमें कोई माथापच्ची नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं है, बस आपको पॉइंट्स याद रखना है। कहीं पे भी सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिल जाए, उस सुपरलेटिव डिग्री के आगे आपको डिफिनिट आर्टिकल यानी कि द का यूज करना है। कहेगा सर ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, हमको समझ में नहीं आया। तो ये डिग्री आप सब जानते होंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया हुआ है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव जब किसी से कोई तुलना नहीं होता, कंपैरेटिव जब 2 के बीच में तुलना होता है, और सुपरलेटिव जब 2 से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन होता है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री रहे, कैसे पहचानिएगा कौन सा वर्ड सुपरलेटिव डिग्री है, बहुत ही सिंपल सा है। जैसे कि हम यहां पे एक एडजेक्टिव लिखते हैं स्मॉल, अब स्मॉल के लास्ट में ईएसटी लगा हुआ रहेगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ग्रेट ग्रेटेस्ट हो जाएगा, फास्ट फास्टेस्ट हो जाएगा, टॉल टॉलेस्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, अगर कोई 1 सिलेबल वर्ड रहता है, कोई छोटा वर्ड रहता है, तो उसके लास्ट में ईएसटी का यूज किया गया हुआ रहता है। स्मॉलेस्ट, फास्टेस्ट, ग्रेटेस्ट, स्लोएस्ट, तो इसके लास्ट में ईएसटी का यूज किया गया हुआ है। और कोई बड़ा वर्ड रहता है यानी कि 1 से ज्यादा सिलेबल रहता है तो शुरू में मोस्ट लगा हुआ रहता है। जैसे कि ब्यूटीफुल, ये 1 सिलेबल नहीं, 1 से ज्यादा है, ब्यूटीफुल, तो यहां पे मोस्ट ब्यूटीफुल रहेगा। तो अगर ऐसा कोई भी वर्ड देखने के मिले जिसके लास्ट में ईएसटी लगा हो या फिर उस वर्ड के शुरू में मोस्ट लगा हो, तो उसके आगे आप द पे जो है सो टिक लगा दीजिए। बार बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इस यूज से जो है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, राम इज द मोस्ट हैंडसम बॉय इन द क्लास। अब यही क्वेश्चन दे देगा, राम इज डैश मोस्ट हैंडसम बॉय इन द क्लास, तो द को हटा देगा, नीचे में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ए एन डी, या फिर डी में लिखा हुआ रहेगा नन ऑफ दिस या नो आर्टिकल। तो आप यहां पे सब देख रहे हैं मोस्ट हैंडसम है, और मोस्ट हैंडसम हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, द का हम लोग यूज कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं पहला यूज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे डिफिनिट आर्टिकल यानी कि द का यूज किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन ये यूज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ऑर्डिनल नंबर के साथ या ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ हम लोग डिफिनिट आर्टिकल यानी कि द का यूज करते हैं। अब ये ऑर्डिनल नंबर क्या हुआ, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब वर्ड जो है, ये सब नंबर जो हमारा ऑर्डिनल नंबर है। तो कहीं पे भी ऑर्डिनल नंबर देखने को मिले उसके आगे भी हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। किस तरह से, जैसे यहां पे देख लीजिए, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, उसके बाद द सेकेंड सेशन, द नेक्स्ट फ्लाइट, आई एम द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। तो यहां पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये सब क्या आ रहा है, हमारा ऑर्डिनल नंबर आ रहा है। तो ऑर्डिनल नंबर के आगे भी आपको डिफिनिट आर्टिकल यानी कि द का यूज करना है। उम्मीद करते हैं यूज नंबर 2 भी जो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए यूज नंबर 3 की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज। बात याद रखना है, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, nobody of, none of, both of, somebody of, someone of, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, अगर ये सब वर्ड कहीं पे भी देखने को मिले तो इसके बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के आगे हर हाल में आपको डिफिनिट आर्टिकल यानी कि द का यूज करना है। किस तरह से, एग्जांपल में देखिए, ईच ऑफ, ये वर्ड आ चुका है ईच ऑफ, ये सब वर्ड याद रखना, ईच ऑफ, एवरीबॉडी ऑफ, एवरीवन ऑफ, नोबडी ऑफ, नन ऑफ, बोथ ऑफ, समबडी ऑफ, समवन ऑफ। इन सब वर्ड के बाद जो नाउन आएगा वे नाउन, ये नाउन जो आएगा उस नाउन से पहले हम लोग को डिफिनिट आर्टिकल का यूज करना है। ईच ऑफ दी बॉयज, ये बॉयज हमारा नाउन है और इस नाउन के पहले द का यूज किया गया हुआ है। वन ऑफ दी गर्ल्स, अब ये गर्ल्स हमारा नाउन है, उससे पहले वन ऑफ आया तो ये गर्ल जो नाउन है इससे पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। तो तीसरा पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चौथा और बहुत ही आसान सिंपल, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, नदी के नाम के आगे द का यूज किया जाता है। कोई भी नदी का नाम दिया हुआ रहेगा उस नदी के नाम के आगे आप लोग द का यूज कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में
कई बार इससे क्वेश्चन जो है सो पूछा जा चुका है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं द अमेजन, द गंगा, द नील, लेकिन ये सब नदी का नाम है, तो इसके आगे आप लोग को द का जो यूज करना है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन ये यूज नंबर 5 पे। गल्फ, बे या ओशियन के नाम के आगे हम लोग द का यूज करते हैं। ओशियन जानते ही है, जहां पे एक से ज्यादा समुद्र जो है सो मिलता हो तो उसको हम लोग ओशियन कहते हैं, महासागर कहते हैं। तो ओशियन के नाम के आगे हम लोग द का यूज करेंगे। गल्फ हो या बे हो, इसके आगे भी द का यूज करेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं द बे ऑफ बंगाल, द अरबियन गल्फ जो है। अब ये गल्फ और बे क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा इसमें यह है कि जो समुद्र के किनारे बसा हुआ रहता है, जब इस तरह का कर्व बनाता है समुद्र जो है और इसके साइड साइड में एक बस्ती यानी कि सिटीज या फिर जैसे कोई शहर है, तो उसको हम लोग ये बे कहते हैं। और गल्फ में यही क्या होता है कि कर्व बहुत पतला हो जाता है, कुछ इस तरह से जो है सो देखने को मिलता है और इसके साइड जो है सो एक शहर बसा हुआ होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं गल्फ। तो कोई भी गल्फ का नाम हो या फिर ये बे का नाम हो या ओशियन का नाम हो, इनके नाम के आगे हम लोग डिफिनिट आर्टिकल यानी कि द का जो है सो यूज करेंगे। आगे चलिएगा। द्वीप समूह के नाम के आगे हम लोग को द का यूज करना है, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड जो होता है, तो उस ग्रुप ऑफ आइलैंड के आगे आप लोग को द का जो सो यूज करना है। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है वेस्ट इंडीज। अब बहुत सारे बच्चे वेस्ट इंडीज को देश मानते हैं, ये देश नहीं है, बल्कि वेस्ट इंडीज में लगभग अगर देखा जाए तो 20 के लगभग में देश है। ये एक वेस्ट इंडीज जो है सो ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम है। अब छोटे छोटे आइलैंड जो है सो बसा हुआ है और वो सभी आइलैंड आपस में मिल करके जो है सो एक आइलैंड का नाम दे दिया, पूरे मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम दे दिया गया वेस्ट इंडीज। तो अगर कोई वेस्ट इंडीज जो टीम खेलने के लिए आती है, तो ये आप मत समझिए कि वो एक देश का खिलाड़ी है, वो कई देश के जो है सो खिलाड़ी उसमें होते हैं। जैसे कि वेस्ट इंडीज में स्वीट लुसिया हो गया, जमैका हो गया, ये ट्रिनिडाद एंड टोबैगो हो गया। तो कई सारे देश हैं जिसको देश को मिला करके एक जो है सो नाम दे दिया गया हुआ है वेस्ट इंडीज जो है। तो ऐसे कोई भी ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम रहेगा तो वहां पे आप लोग को द का जो है सो यूज करना है। द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस, तो इन सब के आगे हम लोग को द का यूज करना होगा क्योंकि ये ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम है। अगली बात याद रखना है, डिजर्ट के नाम के आगे हम लोग को द का यूज करना। कोई भी डिजर्ट का नाम हो उसके आगे द का यूज कीजिएगा। डिजर्ट यानी कि मरुस्थल वाला राज्य होता है, जैसे कि एग्जांपल में देखिए द सहारा, द थार, ये सब क्या है, एक डिजर्ट का नाम है, तो यहां पे हम लोग को द का यूज करना होगा। अगला और 8वां यूज, शायद आप लोग पहले भी इस यूज को पढ़ चुके होंगे कि न्यूज़पेपर के नाम के आगे, है ना, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम हो उसके आगे हम लोग को द का यूज करना है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द हिंदुस्तान, तो कोई भी न्यूज़पेपर का नाम हो उसके आगे हम लोग द का यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले यूज की तरफ। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो तो पॉलिटिकल पार्टी के नाम के आगे भी द का यूज किया जाता है ना। पॉलिटिकल पार्टी जैसे एग्जांपल में देख लीजिए द नेशनल कांग्रेस पार्टी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। फिर से जो हम लोग बोलते हैं द भारतीय जनता पार्टी इज द रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया। तो आपको जो भी पार्टी का नाम हो, चाहे वो छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी है, द का यूज करना होगा। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगली बात याद रखना है, होली बुक के आगे यानी कि धार्मिक किताब के आगे, कोई भी अगर होली बुक्स का नाम हो, धार्मिक किताब का नाम हो, तो उस किताब के नाम के आगे भी द का यूज होगा। जैसे कि द बाइबल, द कुरान, द रामायण, तो ये सब जैसे एक होली बुक्स है, धार्मिक किताब है, तो इसके आगे आपको द का यूज करना होगा। शायद इस यूज को आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। चलिए अगला यूज याद रखिएगा, हेवनली बॉडीज के नाम के आगे, कोई भी हेवनली बॉडीज हो उसके नाम के आगे हम लोग द का यूज करेंगे। हेवनली बॉडीज यानी कि जो यूनिवर्स से जुड़ी हुई चीज हो, जैसे वर्ल्ड हो गया, स्काई हो गया, अर्थ हो गया, जुपिटर हो गया, है ना, ये सब चीज, सन हो गया, मून हो गया, इन सब को हम लोग हेवनली बॉडीज कहते हैं। तो कोई भी हेवनली बॉडीज का नाम रहेगा उसके आगे आप लोग द का यूज कीजिएगा। द अर्थ, द मून, द सन, द स्काई, ये सब जो है सो हेवनली बॉडीज का नाम है, इसके आगे द का यूज करना है। कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो या मोन्यूमेंट्स हो या फिर लार्ज पब्लिक बिल्डिंग हो, तो लार्ज पब्लिक बिल्डिंग के आगे या हिस्टोरिकल बिल्डिंग के नाम के आगे हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे कि ताजमहल, अब ये ताजमहल क्या है, लार्ज पब्लिक बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, हमारे देश के लिए ये मोन्यूमेंट्स है, तो ऐसे में उसके आगे हम लोग द का यूज करेंगे। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, इन सब के आगे जो है सो द का यूज किया जाता है। मौसम के नाम के आगे हम लोग द का यूज करेंगे, बट यहां पे कंडीशन है, अगर सिर्फ और सिर्फ समर दिया हुआ रहेगा है कि नहीं, तो वहां पे आपको द का यूज नहीं करना है। जैसे कि क्वेश्चन है, मैं जो है सो विंटर में शिमला जाऊंगा, तो अगर आप इस तरह से बोलते हैं आई विल गो टू शिमला इन विंटर, आप विंटर ही सिर्फ बोलते हैं तो द लगाने की आपको जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं आई विल गो टू शिमला इन विंटर।
बट यहां पे जो है जब आप शिमला के आगे सीजन लगा देंगे तो फिर द लगाना होगा और आपको क्या कहना होगा, आई विल गो टू शिमला इन द विंटर सीजन। और कभी कभी आप बिना द का यूज करते हुए भी आप बोल सकते हैं आई विल गो टू शिमला इन विंटर सीजन, या इन द विंटर सीजन बोलने की जरूरत नहीं, तो दोनों यूज कर सकते हैं, इन द विंटर सीजन या इन विंटर सीजन। और अगर सिर्फ सीजन का नाम रहेगा तो फिर वहां पे आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कोई भी देश होता है तो देश के नाम के आगे द का यूज नहीं किया जाता है ना। कोई भी देश है तो देश के नाम के आगे हम लोग द का यूज नहीं करते हैं, बट कुछ ऐसे देश हैं जिस देश के नाम के आगे द का यूज किया जाता है। अब जैसे आप लोग देखे होंगे द यूएसए, है ना, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब बच्चे कहते हैं कि भाई ये द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों यूज करते हैं, हम लोग तो ये नहीं बोलते आई लिव इन द इंडिया, हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं आई लिव इन इंडिया। तो आई लिव इन इंडिया, बट यहां पे हम लोग क्यों लगाते द यूएसए। तो बात याद रखना है, कुछ इसके कंडीशन हैं। पहला कंडीशन ये है कि किसी भी देश के नाम में यूनाइटेड लगा हुआ रहे। जिस भी देश के नाम में यूनाइटेड लगा हुआ रहेगा उस देश के नाम के आगे हम लोग जो है सो डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का यूज करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, इन सब के आगे द का यूज किया जाता है। दूसरा कंडीशन ये है कि जिस भी देश में रिपब्लिक जो है सो लगा हुआ रहेगा उस देश में हम लोग द का यूज करेंगे। और तीसरा कंडीशन ये है कि अगर किसी देश का नाम पुलर फॉर्म में हो तो वहां पे भी हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे कि द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड नहीं नीदरलैंड्स हम लोग बोलते हैं। येमेन तो द का यूज करते हैं। तो कोई भी देश जिस देश के नाम में यूनाइटेड लगा हुआ रहे, रिपब्लिक लगा हुआ रहे, या फिर उस देश का नाम प्लूरल फॉर्म में हो तो आपको डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का यूज करना है। चलिए यूज नंबर 15 पे चलते हैं कि कोई भी प्रॉपर नाउन है और उस प्रॉपर नाउन के आगे एडजेक्टिव आ जाता है तो उस एडजेक्टिव के आगे द का यूज करना होगा। जैसे कि यहां पे अशोका, अब ये अशोक क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, उसके आगे एडजेक्टिव आया है और फिर आगे आपको द का यूज करना होगा। द ग्रेट अशोक बोलते हैं, द ग्रेट अकबर हम लोग जैसो बोलते हैं। तो इस चीज को याद रखना, इस यूज को याद रखिएगा। आगे चलते, कोई भी जो टाइटल दिया गया हो उस टाइटल के नाम के आगे हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे कि आयरन मैन, ये एक टाइटल है तो इस टाइटल के आगे हम लोग किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, है ना। फिर ये आयरन मैन किसको कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है। तो कोई भी टाइटल हो तो उस टाइटल के नाम के आगे हम लोग द का यूज करेंगे। बापू हो या द चाचा हो, ये सब टाइटल है, इसके आगे हम लोग द का जो है सो यूज करेंगे। अगला यूज याद रखिएगा कि कोई भी पोस्ट हो और उस पोस्ट से सिर्फ और सिर्फ एक बंदे का पता चलता हो तो उस पोस्ट के आगे भी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। किस तरह से, जैसे कि आप कोई स्कूल में जाते हैं, वहां पे आप किसी से मिलते हैं, कुछ काम है, तो वो आपको कहते हैं कि जाओ सर से मिल लो, टीचर से मिल लो। तो अब अगर वो टीचर बोलते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई किस टीचर के पास जाए, एक टीचर तो है नहीं। लेकिन वहीं पे कोई बोल दे कि जाओ हेड मास्टर से मिल लो, तो हेड मास्टर भी तो एक पोस्ट है, लेकिन हेड मास्टर से क्या पता चल रहा है, एक ही पोस्ट है। तो अगर किसी पोस्ट से एक ही पर्सन का पता चलता हो तो ऐसे पोस्ट के नाम के आगे हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे कि द हेड मास्टर, द प्रिंसिपल, द चीफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, है ना, ये सब पोस्ट से एक ही पर्सन का पता चलता है तो हम लोग द का जो है सो यूज करेंगे। आगे बात याद रखिएगा, कोई भी आर्म फोर्सेस हो, लेकिन आर्म फोर्सेस जिसके हाथों में हथियार हो तो आर्म फोर्सेस के नाम के आगे द का यूज करेंगे। जिस तरह से द आर्मी, द पुलिस, द एयरफोर्स, द नेवी, तो ये सब आर्म फोर्सेस है और आर्म फोर्सेस के आगे द का यूज किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। अगला यूज याद रखिएगा, संवैधानिक तथा न्यायिक संस्था, यानी कि कोई भी ऐसा जो है सो बिल्डिंग जिस बिल्डिंग में कानून बनाई जाती हो, कानून पास की जाती हो, लेकिन या फिर जो है सो ये एक ऑर्डर जो है सो दिया जाता हो, एक फैसला सुनाया जाता हो, न्याय सुनाया जाता हो, तो ऐसे हम लोग जो है सो संवैधानिक या न्यायिक जो है सो संस्था के आगे हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे कि द सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, द हाई कोर्ट बोलते हैं, द लोकसभा, द व्हाइट हाउस, तो इन सब के आगे हम लोग द का यूज करेंगे। चलिए अगले यूज की तरफ चलते हैं। यूज नंबर 20 है कि दो प्रॉपर नाउन के बीच में जब तुलना होता हो, जब दो प्रॉपर नाउन के बीच में तुलना होगा तो दूसरे प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे कि यहां पे आप लोग देखिएगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मंडेला इज द महात्मा गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। तो अब यहां पे मंडेला, महात्मा गांधी दो प्रॉपर नाउन है और यहां पे कंपैरिजन हो रहा है कि मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका का गांधी है, तो यहां पे दूसरे नाउन के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का यूज करेंगे।
आगे चलते हैं। बात याद रखना, दिशाओं के नाम के आगे हम लोग द का यूज करते हैं। 4 डायरेक्शन है, इन चारों डायरेक्शन के नाम के आगे द का यूज करेंगे। द वेस्ट हम लोग बोलेंगे, द ईस्ट बोलेंगे। तो जो भी डायरेक्शन का नाम हो उस डायरेक्शन के नाम के आगे द का यूज कीजिएगा। प्लेन हो, शिप हो, ट्रेन हो, होटल हो, लाइब्रेरी हो, थिएटर हो, म्यूजियम हो, इन सब के नाम के आगे द का यूज किया जाता है कि नहीं। अगर आप ट्रेन का नाम ले रहे तो ट्रेन के नाम के आगे द का यूज किया जाएगा। आई विल गो टू ये दिल्ली बाय दी राजधानी एक्सप्रेस। बाय राजधानी एक्सप्रेस नहीं बोलेंगे, बाय दी राजधानी एक्सप्रेस बोलेंगे। चाहे वो होटल का नाम हो, चाहे वो लाइब्रेरी का नाम हो, थिएटर का नाम हो, म्यूजियम का नाम हो, इन सभी के नाम के आगे जो है सो हम लोग द का यूज करते हैं। अगला यूज याद रखिएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के आगे भी द का यूज किया जाता है। द गिटार, द हारमोनियम, द तबला, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके नाम के आगे भी हम लोग द का यूज करेंगे। अगला और आखिरी यूज है कि दैट, हु, हुम, विच, इन सब के बाद आने वाले कॉमन नाउन के पहले द का यूज किया जाता है। ये सब वर्ड याद रखिएगा। इन सब के बाद जो अगर कोई नाउन आएगा तो उस नाउन के पहले द का यूज करते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे होम है और होम से पहले जो सो आ रहा है बॉय, तो इन सब के पहले जो नाउन आएगा उस नाउन के पहले हम लोग द का यूज करेंगे। तो यहाँ पे द का यूज किया गया हुआ है। विच हमारा एक जो सो उसमें से एक वर्ड आ गया हुआ है जो कंजक्शन है, इसके पहले क्या आया हुआ है, काउ जो नाउन है, और उसके पहले हमको द का यूज करना होता है। तो ये 24 यूज थे डेफिनिट आर्टिकल के। उम्मीद करते ये बातें आपको याद रहेगी। अब हम लोग चलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल की तरफ इंडेफिनिट आर्टिकल को समझ लेते हैं। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंडेफिनिट आर्टिकल जो यूज किया जाता है वो एक खास नाउन के आगे नहीं किया जाता है। जब नाउन खास नहीं होता है, जब नाउन अनस्पेसिफिक होता है, तो वहां पे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल में 2 वर्ड होता है, ए और एन होता है। तो चलिए आप समझ लेते हैं कि ए का यूज हम लोग कहां पे करते हैं और एन का यूज जो है सो कहां पे करते हैं। तो बात याद रखना है कि जब जो है वॉवेल साउंड आता हो, वॉवेल साउंड अगर रहेगा, वॉवेल साउंड अ से लेकर के अंगा तक, तो अगर वॉवेल साउंड आता हो, आपको वॉवेल लेटर नहीं देखना है बल्कि साउंड को देखना है। अगर वॉवेल साउंड आएगा तो वॉवेल साउंड के आगे हम लोग एन का यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरेंज। ऑरेंज जब बोलते हैं तो ये कौन सा साउंड निकलता, अ वाला साउंड निकलता है, यानी कि वॉवेल साउंड निकलता है, हम लोग एन का यूज कर लेंगे। फिर हम लोग बोलते हैं ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट मैन, तो ये ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, एच तो है लेकिन फिर भी यहाँ पे एन का यूज करना पड़ेगा क्योंकि ऑनेस्ट ये वॉवेल साउंड जो सो देता है। फिर हम लोग बोलते हैं कि आवर। आवर जब बोलते हैं हम लोग तो यहाँ पे भी कौन सा साउंड देता है, ये वॉवेल साउंड देता है, तो एन का जो है सो यूज करेंगे। तो जब वॉवेल साउंड आता हो तो एन का यूज कीजिएगा, और जब कॉन्सोनेंट साउंड आता हो, कोई भी वर्ड जो सो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता हो, तो उसके आगे जो है सो ए का यूज करना है। किस तरह से, जैसे कि हम लोग बोलते हैं मैंगो। अब ये मैंगो कौन सा साउंड दिया, वो कॉन्सोनेंट साउंड, किसका यूज कर लेंगे, ए का यूज कर लेंगे। हम लोग फिर बोलते हैं यूनिवर्सिटी, तो ये यूनिवर्सिटी जो है ये य का साउंड निकल रहा है, और य कौन सा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे देखते कि भाई यूनिवर्सिटी जो है ये कौन सा है, यू से शुरू हो रहा, एन का यूज कर लो, लेकिन नहीं, ये गलत है। इसके साउंड को देखिए, साउंड हमारा निकल रहा है कॉन्सोनेंट साउंड, तो ए आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इतनी चीजें जो है। तो उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल के यूज को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आर्टिकल के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ही हैज कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। अब पहली बात देखिए, अम्ब्रेला, अब ये अम्ब्रेला जो है ये खास नाउन नहीं है, ये एक खास नाउन नहीं है जो अभी आपको पीछे हम पढ़ाएं। तो जब ये खास नाउन नहीं है तो इसके आगे या तो ए आएगा या तो एन आएगा। अब ये साउंड देखिए, साउंड कौन सा है, अम्ब्रेला है, ये आपको वॉवेल साउंड आ रहा है, तो एन का यूज हो जाएगा, तो सही आंसर बी होगा। बड़ी आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। अब गंगा ये क्या है, तो ये नदी का नाम है, और नदी का नाम पीछे में पढ़ा चुका हूं कि ये खास नाउन है और इसके आगे द का यूज करना, डेफिनिट आर्टिकल का यूज करना है। तो यहां पे सही आंसर सी हो जाएगा, द हो जाएगा। शी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहां पे मोस्ट देखिए, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। याद कीजिए, पहले यूज को आप लोग को पढ़ाया हूं कि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री होगा, उस सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम लोग डेफिनिट आर्टिकल यानी कि द का यूज करेंगे। तो यहां पे भी सी हो जाएगा, सही आंसर द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डैश ब्यूटीफुल सीन दिस इज। अब यहां पे ब्यूटीफुल सीन दिस इज,
अब ये सीन के बारे में बात की जा रही है, ये खास नहीं है, तो यहां पे जो है सो हम लोग किसका ए या एन का यूज करेंगे। अब ये सीन के अकॉर्डिंग जो है सो हमारे आर्टिकल का यूज नहीं होगा, बल्कि ब्यूटीफुल के अकॉर्डिंग आएगा, जो ब्यूटीफुल का साउंड होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहां पे ब्यूटीफुल ये वॉवल कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो यहां पे सही आंसर ए हो जाएगा। दे वेटेड फॉर हर फॉर डैश आवर, आवर यहां पे ये प्रॉपर नाउन नहीं, खास नाउन नहीं है। जब ये खास नाउन नहीं है तो यहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का। साउंड देखिए कौन सा आ रहा है, वॉवेल साउंड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश इज साइनिंग इन डैश स्काई। अब यहां पे देखिए डैश मून इज साइनिंग इन डैश स्काई, तो ये मून हमारा क्या है, हेवनली बॉडीज है, यूनिवर्स से रिलेटेड चीजें हैं, तो यहां पे द होगा। और उसके बाद स्काई भी क्या है, हेवनली बॉडीज है, तो यहां पे भी द होगा। तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा सी, द और द होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन भी आप लोग खुद से सॉल्व कर पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। याद कीजिए कुछ देर पहले आपको यूज पढ़ाया था कि दो जो है सो प्रॉपर नाउन के बीच में जब तुलना होता होगा तो ऐसे में दूसरे नाउन के आगे जो है हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो यहां पे द का यूज होगा, यानी कि सही आंसर सी होगा। हिमालयाज लाई टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये यूज याद रखना कि पहाड़ के नाम के आगे द का यूज करते हैं, बट उस पहाड़ का जो पिक रहता है, चोटी रहता है, उसके आगे द का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हिमालयाज जैसे पहाड़ है तो यहाँ पे द आएगा, और नॉर्थ तो यहाँ पे भी द आएगा, तो यहाँ पे भी सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। अब यहाँ पे डैश प्लेन एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। अब बहुत सारे बच्चे एन पे टिक लगा के आ जाते हैं, बट क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, एरोप्लेन से है, याद रखिएगा इंडेफिनिट आर्टिकल तभी आएगा जब वो नाउन जो है सो क्या हो, काउंटेबल हो, और वो नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो। जब नाउन सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, जब नाउन काउंटेबल रहेगा, तभी उस नाउन के आगे जो है सो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा। अगर नाउन जो है सो अनकाउंटेबल होगा या प्लूरल फॉर्म में होगा तो उसके आगे इंडेफिनिट आर्टिकल कभी भी नहीं आ सकता है। तो यहां पे एरोप्लेन्स है, ये एक नहीं एक से ज्यादा है, ऐसे में इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा ही नहीं। और यहां पे तो खास तो नहीं किया जा रहा है, तो डेफिनिट आर्टिकल भी नहीं आएगा, तो इसलिए यहां पे हो जाएगा डी, नो आर्टिकल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहां पे देखिए बुक्स तो आ रहा है, अब यहां पे नाउन को खास भी कर दिया गया है कि वे किताबें बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो तुम मुझे दिए थे, तो यहां पे खास कर रहे हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई लव ट्रूथ एंड डैश ऑनेस्टी, तो यहां पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं आई लव ट्रूथ एंड ऑनेस्टी जो है, तो यहां पे दिया आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। अहमदाबाद इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। दो नाउन प्रॉपर नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दूसरे नाउन के आगे द का यूज करना है, सही आंसर हो जाएगा सी, द हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। रसिया इज डैश ग्रेट कंट्री, तो रसिया इज डैश ग्रेट कंट्री, कंट्री के बारे में बात की जा रही है, उससे पहले एडजेक्टिव आया है, ग्रेट है, और कोई भी जैसे यहाँ पे खास नाउन के बारे में बात की नहीं जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रसिया इज ए ग्रेट कंट्री, यहीं पर रहता रसिया इज डैश ग्रेटेस्ट कंट्री या वन ऑफ डैश ग्रेटेस्ट, तो वहां पे ग्रेटेस्ट जब आएगा तो जाकर के द का यूज करना, तो ए हो जाएगा। वी ड्रिंक वाटर, वी ड्रिंक ओनली वाटर, वी ड्रिंक ए वाटर नहीं, या वी ड्रिंक द वाटर नहीं, कोई भी आर्टिकल यहां पे नहीं होगा, सही आंसर डी हो जाएगा। आई होप टू बी डैश इंजीनियर, तो यहां पे एन इंजीनियर हो जाएगा, सही आंसर बी होगा। हीज सन इज डैश जीनियस, तो हीज सन इज ए जीनियस, सही आंसर ए होगा। डैश विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस, ये पॉइंट याद रखना है कि जब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का सिचुएशन रहता हो, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जैसे कि द कैपिटल ऑफ बिहार, लेकिन हम लोग बोलते हैं ना द स्ट्रेंथ ऑफ रसा इंग्लिश क्लासेस, तो आपको याद रखना कि जब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का सिचुएशन रहता हो तो पहले नाउन के आगे हम लोग द का यूज करेंगे, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, द विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी, तो यहां पे बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, द का यूज करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ही इज डैश पोस्टमैन, तो ही इज ए पोस्टमैन, सही आंसर ए होगा। शी टोल्ड डैश लाई, है ना, शी टोल्ड ए लाई, सही आंसर ए होगा। अमेरिका इज रिचेस्ट, अब यहां पे देखिए रिचेस्ट आ चुका है, सुपरलेटिव डिग्री आ चुका है, द का यूज करेंगे, तो अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री होगा। रुस्तम वाज ए यंग पारसी, सही आंसर ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शी रिटर्न्ड आफ्टर डैश आवर, तो यहां पे क्या होगा, एन आवर होगा, तो सही आंसर भी होगा। डैश सन शाइन्स ब्राइटली, तो यहां पे सन है और सन आप सब जानते हैं वैल्यू बॉडीज है, तो किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। इलाहाबाद इज डैश होली सिटी, तो इलाहाबाद इज ए होली सिटी, सही आंसर ए होगा। संस्कृत इज डैश इजी लैंग्वेज, तो संस्कृत इज एन इजी लैंग्वेज, एन हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा। इंग्लिश इज डैश डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो इंग्लिश इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिस्टर आनंद इज डैश सीनियर टीचर, तो मिस्टर आनंद इज ए सीनियर टीचर, यहां पे भी ए हो जाएगा। डू यू प्ले डैश फुटबॉल, अब बहुत सारे बच्चे ए पे टिक लगा देंगे, एन पे टिक लगा देंगे। बात याद रखना है कोई भी जो है सो गेम का नाम हो तो उस गेम के नाम के आगे किसी भी तरह के आर्टिकल का यूज नहीं होता है। हम लोग डायरेक्टली फुटबॉल बोलते हैं, क्रिकेट बोलते हैं, बैडमिंटन बोलते हैं, उसके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो यहां पे नो आर्टिकल हो जाएगा यानी कि डी होगा। ईच ऑफ गर्ल्स, ईच ऑफ आ चुका है तो यहां पे द का यूज होगा, सही आंसर डी हो जाएगा। डैश भारतीय जनता पार्टी इज रूलिंग पार्टी, तो द भारतीय जनता पार्टी इज ए रूलिंग पार्टी, सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। तो ये 31 एग्जाम्पल्स थे। उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।